को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है कि लोक में स्थित समस्त आत्माएं एक सी है। आत्मस्वरूप की दृष्टि से उन सब में समानता है। भले ही कर्म बंधन एवं कर्मजन्य साधनों से सर्वथा मुक्त उन्मुक्त सिद्ध भगवान की विशुद्ध आत्मज्योति हो या निगोद के अनंत अंधकार में भटकने वाली धुंधली सी आत्मज्योति हो, दोनों के आत्मस्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा की जो अनंत शक्ति सिद्धों में है, वही अनंत शक्ति संसार सागर में परिभ्रमण करने वाली आत्माओं में भी अंतर्निहित है। लोक के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रहने वाली कोई भी आत्मा शक्तिहीन नहीं है। समस्त आत्माएं अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुणों से युक्त है। आंतरिक दृष्टि से देखने पर उनमें कहीं भी भेद की रेखा परिलक्षित नहीं होती। यदि सब आत्माओं में समानता है, एक रूपता है, तब उनमें विषमता एवं अनेक रूपता क्यों दिखाई देती है? सिद्धों की आत्मज्योति में और संसार में स्थित व्यक्तियों की आत्मज्योति में इतना भेद क्यों नजर आ रहा है? यदि थोड़ी देर के लिए सिद्धों की बात एक ओर रख दे, तब भी सभी संसारी आत्माओं का एक साथ क्यों नहीं परिलक्षित होता है? मानव के जीवन विकास में एक समानता नहीं है। मनुष्य और पशु के जीवन में अंतर है। पशु और पक्षी के जीवन में भेद की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही है। इसी प्रकार अन्य जीवों में भी जीवन विकास एक सा दिखाई नहीं देता। जिधर देखो उधर अभेद नहीं, भेद ही नजर आता है। कुछ व्यक्ति विकास के चरम शिखर को पादाक्रांत करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति पतन के महागर्त में रौरव की भयंकर सड़हंद में सड़ते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। जीवन में इतना अंतर क्यों? इस भेद रेखा का मूल कारण क्या है? यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न आज के युग का ही नहीं, युग युगांतर से चला आ रहा है। जैन परंपरा के महान चिंतकों ने, विचारकों ने इस पर गहराई से सोचा विचारा है और अपने चिंतन के द्वारा भेद के मूल कारण को खोज निकाला है। अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि आंतरिक दृष्टि से आत्मा के मध्य में कोई अंतर नहीं है। भेद अंतर में आत्मस्वरूप में नहीं, बाहर में है, और उसका मूल कारण कर्म है। आत्मज्योति सबकी एक सी है, परंतु कर्म आवरण के कारण उसके जीवन विकास में भिन्नता परिलक्षित होती है। एक राजस्थानी कवि ने सीधी और सरल राजस्थानी भाषा में इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है, जीव संसारी आत्मा सिद्धों के तुल्य है। आत्मा और परमात्मा में एक रूपता है। जीव ही सिद्ध बनता है। कर्म के आवरण को दूर करते ही आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लेता है। आत्मा और परमात्मा में जो बाह्य अंतर दिखाई देता है वह यह है, जीव संसारी आत्मा कर्ममल से युक्त है और सिद्ध परमात्मा कर्ममल से रहित है। इसके अतिरिक्त उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। सिद्धों जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध हो। कर्म मेल का अंतरा बूझे विरला को। आत्मा और परमात्मा में जो अंतर दिखाई देता है वह कर्म के आवरण और निरावरण का है। कर्म के कारण ही हम मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते। परंतु यथार्थ में वह ईश्वरत्व से शून्य नहीं है। यदि उसमें ईश्वरत्व शक्ति परमात्मा ज्योति हो ही नहीं, तो वह कदापि आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकता। परंतु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, भले ही सुप्त दशा में क्यों न हो। है, अवश्य है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। इंसान और खुदा में क्या अंतर है, इसे बताते हुए एक शायर ने बहुत सुंदर बात कही है।
जब मनुष्य अपने आप को समझ लेता है, जान लेता है, तब वह खुदा बन जाता है। और जब वह स्वयं को ही पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, तब वह खुदा से जुदा पड़ जाता है, दूर हो जाता है। तू को जाने तो खुदा ही खुदा है, तू को न जाने तो जुदा ही जुदा है। इससे स्पष्ट है कि मूल में कोई भेद नहीं है, भेद कर्मजन्य है। व्यक्ति के द्वारा कृत कर्म ही व्यक्ति के मध्य में भेद रेखा अंकित करता है। कर्मों का आवरण जितना गहरा या हल्का होता है, उसी के अनुरूप जीवन का विकास होता है। बाह्य आवरण एक जैसा नहीं होने के कारण बाहरी विकास भी एक सा परिलक्षित नहीं होता। जहाँ जहाँ पर्दा प्रथा है, वहाँ आप देखते हैं यदि चेहरे पर पड़ा हुआ अवगुंठन पर्दा गहरे रंग का है या मोटे कपड़े का है, तो आंखों में देखने की शक्ति होने पर भी बाहर के पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। यदि पर्दों का रंग हल्का है और वह पतले तंतुओं का बना हुआ है, तो उसमें से बहुत कुछ देखा जा सकता है। और यदि मुंह के ऊपर का आवरण नायलॉन का है, तो उसमें सब कुछ देख सकते हो। उसमें रुकावट को बहुत कम अवकाश रहता है। जैसे वस्त्र का अवगुंठन आंखों की देखने की शक्ति में व्यवधान उत्पन्न कर देता है, वैसे ही कर्मों का आवरण आत्मशक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। संसारी आत्माओं के आत्मविकास में जो अंतर दिखाई देता है, वह कर्मों के कारण है। आत्मा की अनंत ज्योति को, अनंत शक्ति को तिरोहित करने वाला कर्म क्या है? वह किस प्रकार आत्मशक्ति को आवृत्त करता है और कर्म अपना फल कैसे प्रदान करता है, यह जानना आवश्यक है। आवरण एवं उसके कारण का परिज्ञान किए बिना उससे छुटकारा पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। भारतीय संस्कृति के सभी विचारकों ने संसार का आधार दो तत्वों को माना है, जड़ और चेतन। जैन विचारकों ने भी मुख्य रूप से दो तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया है, जीव और अजीव, जिनमें 7 या 9 सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। वेदांत दर्शन में इनको ब्रह्म और माया के नाम से संबोधित किया है। सांख्य विचारकों ने इन्हें पुरुष और प्रकृति की संज्ञा दी है। बौद्ध दर्शन में इनको नाम और रूप कहा है, और किसी ने चेतन और जड़ के नाम से पुकारा है। भले ही नाम कुछ भी क्यों ना हो, परंतु अर्थ में एक रूपता है। चाहे उसे अजीव कहे, जड़ कहे, सबके कहने का अभिप्राय एक ही है कि यह तत्व आत्मा से भिन्न है, और जब तक आत्मा से संबद्ध रहता है, तब तक आत्मा के असली स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता। कर्म जड़ है, पुद्गल है और आत्मा से भिन्न है। आत्मा और कर्म एक दूसरे से संबद्ध दिखाई देते हैं, परंतु दोनों एक रूप नहीं, परस्पर भिन्न है। जैसे सूर्य और उसके आलोक को आवृत करने वाले सघन बादल एक दूसरे से भिन्न है, वैसे ही आत्मज्योति और उसके आलोक को रोकने वाला कर्म आवरण दोनों अलग अलग है। कर्म का आवरण आत्म आलोक को एक सीमा तक आवृत कर सकता है, परंतु उसकी चेतना शक्ति को, उसके ज्ञान प्रकाश को न तो सर्वथा नष्ट कर सकता है और न अन्य रूप में परिवर्तित कर सकता है। आप नित्य प्रति देखते हैं, बादलों के अवगुंठन से रहित सूर्य का प्रकाश कितना तेजस्वी होता है, परंतु आंधी के समय जब उसके ऊपर धूल की परतें छा जाती है, हल्के से बादल उसे अपने हल्के से आवरण में ढक लेते हैं। उमड़ घुमड़ कर आने वाले काले कजरारे सघन बादल उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोहरा उस पर छा जाता है और राहु जब उसे पूर्णतया ग्रस लेता है, तब उसके स्वरूप में कितना अंतर आता है। यदि इन सब अवस्थाओं के फोटो लिए जाए, तो अवगुंठन के हल्के और गहरेपन के अनुरूप उसकी तेजस्विता में अंतर दिखाई देगा। सब अवस्थाओं में एक सा रूप नजर नहीं आएगा, परंतु सभी अवस्थाओं में सूर्य का अस्तित्व बना ही रहेगा और वह इन सब आवरणों से भिन्न दृष्टिगोचर होगा। ये आवरण सूर्य के प्रकाश को एक सीमा तक रोक सकते हैं, पृथ्वी पर आने वाले किरणों के तेज को मंद, मंदतर और मंदतम कर सकते हैं, परंतु उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकते और न उसके आलोक को अंधकार में ही बदल सकते हैं। यही स्थिति कर्म आवरण की है। कर्म से आवृत होने पर भी सूर्य की तरह आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और कर्म आत्मा के संपर्क में आने पर भी अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करते।
दोनों द्रव्य एक दूसरे के साथ रहने पर भी अपने अपने स्वरूप में परिणत होते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। संसारी आत्मा आज से नहीं, अनादि काल से कर्मों से आबद्ध है। जैसे खान में रहा हुआ स्वर्ण मिट्टी से संयुक्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा कर्म रस से युक्त है। जब तक आत्मा संसार में रहता है, तब तक वह अपने आबद्ध कर्म के फल को भोगकर ही उससे छुटकारा पाता है। परंतु परिणामों में विशुद्धता नहीं होने के कारण उसी क्षण नए कर्म का बंध कर लेता है। इसी प्रकार सरिता के प्रवाह की तरह कर्म वर्गना के पुद्गलों का प्रवाह भी सतत प्रवाहमान रहता है। जब तक आत्मा अपनी साधना के द्वारा उस प्रवाह को आगे बढ़ने से रोक नहीं देता और उसके स्रोत को जड़ मूल से समाप्त नहीं कर देता है। यह सत्य है कि कर्म का बंध आत्म परिणामों के अनुरूप होता है। मन, वचन और काया योग है। जब योगों में स्पंदन, हलन चलन एवं गति प्रगति आदि प्रवृत्ति होती है, तब कर्म वर्गना के पुद्गल आते हैं। परंतु जब तक योग के साथ परिणामों का संबंध नहीं जुड़ता, तब तक कर्म वर्गना के पुद्गलों का बंधन नहीं होता। योग कर्म वर्गना के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। क्रिया से कर्म आते अवश्य है, परंतु उनको बांधने की शक्ति योग एवं क्रिया में नहीं, परिणामों में है। इसलिए स्थानांग सूत्र में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है, परिणामे बंध, बंध परिणामों से ही होता है। परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। राग द्वेष से युक्त परिणाम शुभ और अशुभ होते हैं, और जिन परिणामों में राग द्वेष का पुट नहीं होता, वितराग भाव रहते हैं, वे परिणाम शुद्ध होते हैं। परिणामों से संबद्ध होने के कारण योग भी शुभ, अशुभ और शुद्ध माने गए हैं। शुद्ध और अशुद्ध परिणामों से युक्त योग से कर्मबंध होता है, और जब परिणामों की धारा शुद्ध होती है तब बंधन नहीं होता, केवल निर्जरा होती है। क्योंकि परिणामों की विशुद्धता आत्मा की स्वभाव दशा है, और स्वभाव दशा में कदापि बंधन नहीं होता। आगमकारों का वज्र आघोष रहा है, यदि आत्मा अपनी शुद्ध परिणति में परिणत होता है, अपने स्वरूप में रमन करता है, तो वह कदापि कर्म का बंध नहीं करता। शुद्ध भाव में बंध का अभाव रहता है। यदि शुद्ध स्वभाव में रमन करते हुए बंध हो, तो फिर मुक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मुक्त आत्मा भी कर्मों से बंध जाएगा, क्योंकि मुक्ति में पुद्गल परमाणु है, परंतु वहाँ आत्मा स्वभाव में रहता है, इसलिए वह बंधन नहीं करता। आत्मा की तरह पुद्गल की भी स्वाभाविक और वैभाविक 2 स्थितियां हैं। परमाणु पुद्गल का शुद्ध स्वरूप है, और परमाणुओं के सुमेल से निर्मित स्कंद पुद्गल का अशुद्ध रूप है। वह स्वभाव स्थिति में नहीं, विभाव में बदल जाता है। जब तक पुद्गल अपने शुद्ध परमाणु के रूप में रहता है, तब तक वह भी बंध के योग्य नहीं बनता है। जब 1, 2, 10 या 20 या हजारों हजार ही नहीं, अनंत अनंत परमाणु अपने शुद्ध स्वरूप का परित्याग करके एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, तब वे बंध के योग्य कार्मन वर्गना के पुद्गल बनते हैं। यह है आत्मा और कर्म पुद्गलों के बंध की योग्यता अयोग्यता। बंध शुद्ध विशुद्ध परिणति में नहीं होता, भले ही वह शुद्ध दशा आत्मा की हो या परमाणु की। बंध उसी स्थिति में होता है जब आत्मा और पुद्गल परमाणु दोनों स्वभाव में नहीं, विभाव में परिणत हो रहे हो। जब आत्मा शुद्ध विशुद्ध आत्म परिणति से हटकर शुभ या अशुभ परिणामों में परिणमन करता है, तब अनंत अनंत परमाणुओं के सुमेल से निर्मित कार्मन वर्गना के पुद्गल स्कंद के साथ उसका बंध होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कर्म आत्मा की वैभाविक परिणति से आया हुआ आवरण है। व्यक्ति के परिणामों में जब राग द्वेष की धारा बहती है, तब बंध होता है। यदि वह प्रवाह शुभ है तो शुभ कर्म का बंध होगा, और अशुभ है तो अशुभ कर्म का, जिसे हम पुण्य और पाप कहते हैं। यदि प्रवाह की गति मंद है, तब बंध भी हल्का होगा, और गति तीव्र है तो बंध भी प्रगाढ़ होगा, चाहे पुण्य का बंध हो या पाप का। जति भाग गया मत्ता रागा दिनम तहा चयो कम्मे। निषिद्ध भाष्य में वर्णन आता है कि राग की जैसी मंद, मध्यम और तीव्र मात्रा होती है, उसी के अनुसार मंद, मध्यम और तीव्र बंध होता है। इससे यह स्पष्ट है कि राग द्वेष के अभाव में बंधन नहीं होता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्याय सूत्र के 32वें अध्ययन में साफ शब्दों में कहा है,
कर्म का मूल राग और द्वेष है। राग द्वेष कर्म रूपी वृक्ष के बीज है। रागो य दोषो य कम बीयम। तथागत बुद्ध ने भी संयुक्त निकाय में कहा है, तृष्णा से ही व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है। तन्हा जनेति पुरुषम। पाश्चात्य विचारक M.A. आबरस्टीट ने भी कर्म के उत्पत्ति का कारण कामना को बताया है। कामना राग द्वेष को जन्म देने वाली होती है। राग द्वेष के अभाव में किसी तरह की कामना हो नहीं सकती। आबरस्टीट का कहना है, हम जिस वस्तु की मूलतः कामना करते हैं उसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। एक्शन स्प्रिंग्स आउट ऑफ व्हाट वी फंडामेंटली डिजायर। स्वामी शिवानंद उससे भी अधिक वजनदार भाषा में कहते हैं, कामना ही जन्म मरण का मूल कारण है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कर्म आत्मा से भिन्न है, अचेतन है, जड़ है और उनके बंध का कारण है राग, द्वेष, विषय, कषाय एवं मनोविकार। जय आनंद।